दोस्तों, यह एक अनौपचारिक कार्यक्रम है। कविताएं तो अपनी हम अक्सर काव्य गोष्ठियों में या कवि सम्मेलन में सुनाते ही रहते हैं। मैं सोचता हूं कि शुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से कुछ अन्य कविताओं, अन्य कवियों मित्रों की कविताएं भी मुझे अपनी आसानी से याद हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि शैल चतुर्वेदी ये हास्य रस के कवि रहे हैं, अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनकी एक रचना मैं लगभग 40 बार सुना चुका हूँ, चल गई। शायद आपने कहीं YouTube पे देखी होगी, उनसे सुनी होगी किसी में, लेकिन मैं आज सुना रहा हूँ। लोगों को तरह तरह की आदतें होती हैं, कोई हाथ चलाता है, कोई पैर चलाता है। मान लीजिए अगर किसी की आंख चलाने की आदत हो तो उसके क्या क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं, भाई शैल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता में बताया। थोड़ी देर के लिए आप मुझे शैल चतुर्वेदी समझ लीजिए। मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ कि मेरी एक आंख चलती है, मेरे साथ क्या क्या होगा। हाँ राजीव भाई सर बैठ जाओ, इनकी आंख चल रही है। हाँ बैठ जाओ। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मगर अपनी सांस से बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मगर अपनी सांस से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। बात है बचपन की, शायद सन 55 की। स्कूल में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने मुझे देखा कि आंख चल गई, आंख चल गई। लड़की क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है क्या भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत, और वो भी स्कूल में। तो हुआ ये परिणाम, स्कूल से कट गया नाम, मुश्किल तमाम। मिला एक काम, तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, हमारे पीछे एक कन्या खड़ी थी। जैसे ही मुड़े चल गई, चल गई। अन्य उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष मिलके भोगे मार मार, जूते चप्पल फोड़ दिया, मारा मारा बक्कल, सिर पे पांव रख के भागे। वो पीछे, हम आगे। भयंकर पीड़ा थी। सर में तो घुस गए घर में, पूछा उस गृहिणी ने कौन, और हम रहे कौन। और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई, चल गए। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, थोड़ी देर में इकट्ठे हो गए अड़ोसी पड़ोसी, फूफी मामा, मच गया हंगामा। हमारे कुत्ते का बना दिया बोलता, न जाने कब तक निकलते रहे रोज। जब आया होश तो अस्पताल में पड़े थे, नर्स और डॉक्टर गिरे खड़े थे। नर्स ने पूछा कहाँ दर्द है, अब एक जगह होता तो बताते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई, चल गई। कसम से नर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर को खल गई। थोड़ी देर बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बात बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर को खड़ गई है, और कुछ नहीं तो आपका केस निकलवा देगा, जिंदे को ही मुर्दा कहकर दफनवा देगा। तो हम आंखें मूंद कर, खिड़की से कूद कर घर लौट आए, जान बची सो लागो पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, जहां भी जाते हो पिट कर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। मानता हूँ खोटे सिक्के हो, मगर चल जाओगे, शादी कर लोगे तो समझ जाओगे। तो हम देखने लड़की पहुंच गए रुड़की, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी पास। बोली बेटा सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई, चल गई। वो बोली मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है, कहो तो बुलाओ। और इससे पहले कि तो भाई को कुछ कह पाओ, चल गई दोबारा। और इस तरह से हमने अपने पिताश्री का बना बनाया प्लान धो डाला। जैसे ही गए थे वैसे ही लौट आए, मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने में, आग लगे ऐसी जवानी में, अरे डूब मरो चुल्लू मरो पानी में। और कुछ नहीं कर सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो, अरे अपनी आंख ही तोड़ लो। अब आप ही बताएं कितने गुण गाएं अपनी सांस के, जूते खिलवाएगी लाख 2 लाख के। हो सके तो आप भी कोई रास्ता निकाले, कोई भी एक लड़की जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या दा, जिसकी एक आंख को चलती हमसे मिलवाएं और हमारा उद्धार करवाएं।